हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथ बाय आर के चैनल पर। और आज हम ऐसी ट्रिक करेंगे जिससे आपको एनडीए में प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के अंदर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के अंदर बेहद ही हेल्प मिलेगी और इससे आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकोगे। तो आपके पास दोस्तों ट्रिक के अंदर यदि कोस इनवर्स x प्लस में कोस इनवर्स y बराबर पाई बाई 2 हो तो हम सीधा डायरेक्ट कह सकते हैं कि x के स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। यदि साइन इनवर्स x प्लस में साइन इनवर्स y बराबर है पाई बाई 2 हो तो हम x के स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर बराबर 1 कहेंगे। यानी कि साइन इनवर्स और कोस इनवर्स की टर्म्स पाई बाई 2 के बराबर हो तो उनका वैल्यू हम सीधा डायरेक्ट बोल सकते हैं कि x की स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर बराबर क्या होगी, 1 होगी। इसी तरह टेन इनवर्स x प्लस में टेन इनवर्स y बराबर पाई बाई 2 हो तो आपके पास x इंटू वाई की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। कोट इनवर्स x प्लस में कोट इनवर्स y बराबर पाई बाई 2 हो तो हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि x और y की मल्टीप्लाई 1 होगी। आपके पास प्रश्न है कि टेन इनवर्स, यदि आपके पास टेन इनवर्स x और प्लस में यहाँ पे x प्लस 1 है और यहाँ पे प्लस में टेन इनवर्स और अंदर क्या दिया हुआ है 1 माइनस में x, तो इन दोनों का सम पाई बाई 2 है। इन दोनों का सम पाई बाई 2 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो x का मान आप इन दोनों को देखते ही क्या करोगे, x और y की मल्टीप्लाई। हमारे पास ट्रिक क्या थी कि x और y की मल्टीप्लाई क्या करते हैं, अगर x y की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी जब टेन इनवर्स x प्लस में टेन इनवर्स से y बराबर क्या हो, पाई बाई 2। तो हम क्या करेंगे कि x प्लस 1 का मल्टीप्लाई 1 माइनस एक्स के साथ करें और वो किसके बराबर आए, 1 के बराबर। यहां से सोल्व करोगे तो x और माइनस में x का स्क्वायर, यहां से 1 की मल्टीप्लाई करोगे तो 1 माइनस में x और बराबर क्या आएगा, 1। तो x से x कैंसिल हो जाएगा और ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा तो x की स्क्वायर बराबर 0। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, अपने पास है 0 आंसर आ जाएगी। तो प्यारे दोस्तों आपको यहाँ पे x की वैल्यू 0 ही मिलेगी। तो ये आपका आंसर है। नेक्स्ट में हम क्या करते हैं कि साइन इनवर्स x डिवाइड 5 प्लस में कोसेक इनवर्स 5 बटा में दिया हुआ है 4, ये x बटा में 5, यहाँ 5 बटा में 4 बराबर क्या है, पाई बाई 2 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है दोस्तों। आपको पता है कि यदि साइन इनवर्स x प्लस में साइन इनवर्स y बराबर पाई बाई 2 हो तो हमारे पास x की स्क्वायर प्लस में y की स्क्वायर बराबर क्या होता है, 1। तो ये चीज हमें पता है, तो इसमें देखते ही पता लग रहा है कि इसको सेक इनवर्स को साइन की टर्म में लेके आना है। तो साइन इनवर्स x बटा 5 प्लस में कोसेक इनवर्स को हम क्या कर सकते हैं, साइन इनवर्स और इसका उल्टा हो जाएगा तो 5 बटा 4 है वो 4 बटा 5 है, बराबर क्या आ जाएगा, पाई बाई 2। और हम बराबर में यहाँ पे कारण लिख देंगे कि साइन इनवर्स x बराबर होता है कोसेक इनवर्स से 1 बटा एक्स, या फिर कोसेक इनवर्स x बराबर होता है साइन इनवर्स से 1 बटा एक्स। आप पे कुछ भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो कि कोसेक इनवर्स से x बराबर होता है साइन इनवर्स से 1 बटा एक्स। ये दोनों आपके पास है रेडी है, फॉर्मूले हैं, आप डायरेक्ट इनका यूज करोगे। तो यहाँ पे क्या लिखोगे कि x की स्क्वायर यानी x की बटा 5 की होल स्क्वायर और प्लस में यहाँ 4 बटा 5 की होल स्क्वायर और बराबर किसके है, 1। तो यहाँ से सोल्व करोगे तो x की स्क्वायर बटा 25 और प्लस में यहाँ पे 16 बटा 25 और बराबर कितना आएगा, 1। तो x की स्क्वायर प्लस में 16 डिवाइड में 25 एलसीएम ले लिया और बराबर 1। तो यहाँ से सोल्व करोगे तो x की स्क्वायर प्लस में 16 बराबर 25। तो दोस्तों यहाँ आपके पास 16 इधर माइनस होगा तो x की स्क्वायर बराबर 9, तो x का मान क्या आएगा, प्लस माइनस है 3 आएगा। तो ये आपके पास दोनों आंसर है मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, टेन इनवर्स a बटा एक्स प्लस में टेन इनवर्स b बटा एक्स बराबर पाई बाई 2 हो तो x का मान क्या होगा। तो हमारे पास पता है कि टेन इनवर्स x प्लस में टेन इनवर्स y बराबर पाई बाई 2 हो तो x इंटू वाई का मान क्या होता है, 1 होता है। तो मैं यहाँ पे दोबारा लिख देता हूँ कि वी नो दैट टेन इनवर्स x प्लस में टेन इनवर्स y, यदि टेन इनवर्स x प्लस में टेन इनवर्स y बराबर पाई बाई 2 हो तो आप क्या कह सकते हो कि x इंटू वाई का मान 1 आता है। तो इसी तरह पे हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो a बटा एक्स और गुणा में b बटा में x और बराबर क्या आएगा, 1।
तो ये नीचे क्या होगा, ए बी एक्स का स्क्वायर। तो आपके पास ए एक्स का मान क्या आएगा, रूट ऑफ ए बी। तो इस प्रकार से आपके पास है ये आंसर है बन जाएगा। यहाँ आप प्लस माइनस भी लगा सकते हो। तो इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है बिल्कुल इसी की तर्ज पे, बस यहाँ पे यदि tan इनवर्स 12/x और प्लस में tan इनवर्स 16/x बराबर π/2 हो तो आपको क्या करना है, x की वैल्यू प्राप्त करनी है। तो आपके पास यही डायरेक्ट ट्रिक लगा दोगे, x और y की मल्टीप्लाई 1 के बराबर होती है, तो 12/x इंटू में 16/x बराबर है 1 करोगे तो यहाँ पे x की स्क्वायर बराबर 12 गुना में 16। तो यहाँ पे x की वैल्यू निकालोगे तो वो प्लस माइनस, अब देखो 16 का रूट करोगे तो 4 आएगा, लेकिन 12 का रूट करोगे तो वो कितना आएगा भाई, 2 इंटू में √3। तो आपके पास x की वैल्यू बनेगी वो प्लस माइनस 8√3 बनेगी। तो इस प्रकार से जो भी ऑप्शन होगा तो आप यहाँ पे टिक कर दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि यदि आपके पास साइन इनवर्स 5/x और प्लस में साइन इनवर्स 12/13 हो तो बराबर π/2 हो तो और x का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से दोस्तों आपके पास स्टेटमेंट साफ सुथरी दिखाई दे रही होगी, और यहाँ से पता है कि साइन इनवर्स x प्लस में साइन इनवर्स y बराबर क्या हो, π/2। तो यदि यहाँ लिख लेना आप कि ये किसके बराबर होता है, x की स्क्वायर प्लस में y की स्क्वायर बराबर 1 के बराबर होता है ना। तो यहाँ से इसका स्क्वायर करोगे तो 5/x की स्क्वायर प्लस में 12/13 की होल स्क्वायर और बराबर क्या आएगा 1। तो इसको सोल्व करोगे तो 25/x की स्क्वायर और ये 1 माइनस में ये इधर चला जाएगा 144/169। तो यहाँ से सोल्व करोगे 169 में से 144 घटा दोगे और डिवाइड में क्या करोगे 169। तो आपके पास 25/x की स्क्वायर बराबर क्या बची, तो ये कितना बच गया भाई 5 और 16 में से 14 गए 2, तो 25/169। तो 25 से 25 कैंसिल करोगे तो x की स्क्वायर किसके बराबर आई, डायरेक्ट 169 के बराबर आई, या वज्र गुणन करके कर लो, या इसका मान क्या होगा आपके पास प्लस माइनस 13, क्योंकि 169 का रूट करोगे तो वो प्लस माइनस क्या आएगा भाई 13 आएगा। इस प्रकार से आपका आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो आपके पास कोस के अंदर कोस इनवर्स -1/7 और प्लस में साइन इनवर्स -1/7 और का मान ज्ञात करना है। तो देखो दोस्तों, इस प्रकार का सिंपल सा क्वेश्चन आपको पूछे और आपके मन में क्या आएगा कि ये क्या करें, इसका तो हमें पता ही नहीं, ये नहीं। तो इनमें सिर्फ डायरेक्ट ट्रिक होती है, वो जो फॉर्मूले आपके पास है वो काम आती है कि साइन इनवर्स x और प्लस में कोस इनवर्स x का मान π/2 होता है। ये आपने पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा तो अब याद रखना कि साइन इनवर्स x प्लस में कोस इनवर्स x बराबर क्या होता है, π/2 होता है हमेशा। और वो यहाँ पे वैल्यू रखोगे, क्योंकि ये वैल्यू और ये वैल्यू x है ना, इनकी सेम है। तो कोस के अंदर ये π/2 रखोगे तो कोस π/2 का मान क्या होता है, 0 होता है। ये आंसर है आपको डायरेक्ट मिल जाएगा। तो इस प्रकार से इन क्वेश्चनों को आप करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि tan इनवर्स रूट के अंदर 1 प्लस में x माइनस में 1 डिवाइड में x दिया हुआ हो बराबर है tan इनवर्स x ए ऑप्शन, बी ऑप्शन 1/2 tan इनवर्स x, और तीसरा ऑप्शन 2 गुना में tan इनवर्स x, और चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज यानी कि कोई नहीं। तो आप इन क्वेश्चनों को करने के लिए कोई भी एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाओगे, यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर दोगे कुछ भी। तो हमने क्या माना कि x बराबर √3 रख देते हैं, और 1-2 रखने से कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे 1/√3 का वैल्यू होता है, वो अपने को पता लग जाता है भी। और इनमें ये भी दिख रहा है ना tan इनवर्स x, tan इनवर्स x, tan इनवर्स, तो इसमें ऐसी वैल्यू रखना है जिससे आपका सिंपल क्वेश्चन हो जाए। यहाँ पे मैं 1 रखता था, 1 रखूँ तो यहाँ ये सोल्व नहीं हो रहा था, तो मेरे को दिमाग में आ गया ये सोल्व नहीं होगा। √3 रखूँ, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे स्क्वायर दिया हुआ है और क्वेश्चन के अंदर, तो यहाँ पे मैं √3 रखता हूँ तो ये सोल्व हो जाएगा, इसीलिए मैंने रखा है। और कोई मेरी जो कंडीशन नहीं यहाँ अप्लाई हुई है कि इसको यही क्यों रखा। तो 1 रखता तो ये 1 और 1 2 के रूट बन जाता, तो ये सोल्व नहीं होता आगे। तो इस प्रकार से मजबूरियाँ अड़ रही थी इसके, तो हमने ये √3 रख दिया सहूलियत के लिए। और अपने को पता भी है √3 रखने से इनके सब के मान आ जाते हैं भी। 1 रखने से मान आ जाते हैं पर इसके नहीं आता, बराबर नहीं आता, तो वो गलत हो जाता है।
तो यहाँ क्या करोगे कि tan इनवर्स रूट के अंदर 1 प्लस में √3 का केयर करोगे तो 3 और माइनस में 1 बटा में रूट है 3। इसको सोल्व करने के जस्ट बाद ये क्या होगा tan इनवर्स, ये 4 का रूट 2 होता है माइनस 1 बटा में √3, यानी कि ये अपने पास tan इनवर्स है 1 बटा √3 आ गया। तो दोस्तों अब देखो यहाँ आपको समझ आ रहा होगा कि ये tan इनवर्स 1 बटा √3 कब होता है, 30 डिग्री पे होता है। तो ये आपके पास 30 डिग्री आ गई। और इसमें अगर मैं ए ऑप्शन में रखूं तो ये क्या होगा, tan इनवर्स है √3 रखने से ये 60 डिग्री हो जाता है, तो ये गलत है भाई। बी ऑप्शन रखने से ये क्या हो जाता है, 1 बटा 2 गुना में tan इनवर्स ये रखूंगा तो 60 डिग्री का आधा कितना होगा, 30 डिग्री। तो बी ऑप्शन सही आ रहा है एक बार तो, ठीक है। और सी ऑप्शन में देखें तो ये 60 का दुगुना हो जाएगा, नन ऑफ दीज होता ही नहीं। तो आप सी में देखोगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 गुना में tan इनवर्स है √3 रखोगे तो वो कितना हो जाएगा, 120 डिग्री हो जाएगा। तो आप इस प्रकार से, ये भी नहीं होगा और ए भी नहीं होगा, तो आपके पास ऑप्शन कौन सा होगा, बी ऑप्शन होगा और वो करेक्ट आंसर होगा। इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि यदि सेक इनवर्स 1 बटा x और प्लस में 2 गुना में साइन इनवर्स के अंदर 1 है और बराबर पाई हो तो x का मान ज्ञात करना है। यहां से आपको दिख ही रहा होगा कि सेक इनवर्स को हम कोस इनवर्स से 1 बटा x करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, यानी x आ जाएगा कि, और प्लस में 2 गुना में साइन इनवर्स 1 का मतलब होता है कि साइन इनवर्स के अंदर साइन पाई बाई 2 की वैल्यू 1 और बराबर दिया हुआ है पाई। तो यहां से हमें समझ आ रहा है कि कोस इनवर्स x प्लस में 2 गुना में ये साइन इनवर्स है, साइन इनवर्स है, हम जो थीटा वाली प्रॉपर्टी है वो लगा देते हैं। तो यहाँ पे पाई बटा 2 बराबर है पाई, तो 2 से 2 कैंसिल होगा, तो ये क्या बनेगा, कोस इनवर्स x बराबर ये पाई और माइनस में पाई क्या हो गया, 0 हो गया, क्योंकि यहाँ प्लस 5 था और ये इधर जाके माइनस होगा तो ये 0 हो गया। और कोस इनवर्स x का मतलब कोस इधर चला जाएगा, तो x की वैल्यू कोस 0, और कोस 0 कब होता है, 1 होता है, तो x की वैल्यू क्या आएगी, 1। तो यहाँ से प्यारे दोस्तों आपके पास x की वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है, और आंसर क्या होगा आपका, 1 होगा। कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहां कोस इनवर्स 1 बटा √2 और प्लस में tan इनवर्स 1, ये ध्यान रखना थोड़ा, बराबर क्या है, साइन इनवर्स है x। तो x का मान क्या होगा, तो x का मान, बिल्कुल इजी पार्ट चल पड़े हैं अब, एकदम आपको कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कोस इनवर्स 1 बटा √2 का मान कितना होता है, कोस 45 पे होता है, ये कोस 45, और प्लस में ये भी क्या होता है, tan इनवर्स है 45 पे होता है, tan इनवर्स के अंदर 1 क्या होता है, tan पाई बाई 4, और बराबर क्या होगा भी, साइन इनवर्स है x। तो ये थीटा बचेगा पाई बाई 4, यहाँ भी थीटा बचेगा पाई बाई 4, और ये आंसर हुआ पाई बाई 2, और बराबर किसके, अभी साइन इनवर्स है x की। तो हम क्या कहेंगे कि x की वैल्यू क्या आई, साइन पाई बाई 2, और इसकी वैल्यू भी क्या होती है, 1। तो x का मान क्या है अपने पास है, साफ सुथरा रिजल्ट है 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, बिल्कुल इजी क्वेश्चन आपको मिल रहा है कि tan इनवर्स y और बराबर क्या दिया हुआ है, tan इनवर्स x और प्लस में tan इनवर्स 2 गुना में x डिवाइड में 1 माइनस में x का स्क्वायर हो तो y बराबर क्या होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको समझ आएगा कि ये सोल्व करना तो बेवकूफ़ी है, और बेवकूफ़ी इस प्रकार से होगी कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स a प्लस में tan इनवर्स b का फार्मूला होता है tan इनवर्स के अंदर a प्लस b डिवाइड में 1 माइनस में ab। चलो उससे आप करोगे तो बेहद थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन होगा, आप करके देख सकते हो, लेकिन मैं ऐसा काम नहीं करूँगा। मैं आपको सिर्फ ये चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप जो चीज़ दे रखी है ना उसका उल्टा चल लो। तो tan इनवर्स x, और ये किसका फार्मूला होता है, 2 गुना में tan इनवर्स का होता है कि नहीं, तो 2 गुना में tan इनवर्स x का फार्मूला आप अप्लाई कर दोगे। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि 2 गुना में tan इनवर्स x बराबर होता है tan इनवर्स के अंदर 2x डिवाइड में 1 माइनस में x का स्क्वायर। तो ये आप आंसर यहाँ लगा दोगे तो आपके पास क्या हुआ, tan इनवर्स y बराबर कितना हुआ, 3 tan इनवर्स x आया। तो 3 tan इनवर्स x का फार्मूला होता है tan इनवर्स के अंदर 3x माइनस में x की पावर 3 और डिवाइड में 1 माइनस 3x का स्क्वायर, और आपके पास जो tan कंपेयर करोगे तो कंपेयरिंग बोथ साइड, तो y बराबर कितना होगा, 3x माइनस में x की पावर 3 डिवाइड में 1 माइनस में 3x का स्क्वायर। तो ये आया कि नहीं, बोलो कितना अच्छा क्वेश्चन आपके पास है,
बन गया। नेक्स्ट करते हैं। प्रश्न दिया गया है कि यदि आपके पास x प्लस में 1/x बराबर क्या है 2 हो तो साइन इनवर्स x का मान ज्ञात कीजिए। तो प्यारे दोस्तों, आपके पास ऐसा क्वेश्चन मिले तो उसमें गड़बड़ मत करना। x की वैल्यू यहाँ पे 1 रखता हूँ, यहाँ पे 1 रखता हूँ, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है कि नहीं। जो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी वो यही कंडीशन सेटिस्फाई करेगी। तो x बराबर 1 रखने पर तो 1 और 1 2 होता है, तो यहाँ भी साइन इनवर्स के अंदर 1 रख दिया, तो साइन इनवर्स के अंदर 1 का कब मान होता है, साइन π/2 का होता है। और ये साइन से साइन कैंसिल होकर थीटा बचेगा, तो थीटा आपके पास π/2 बनेगा। तो आपके पास आंसर मिल गया, यानी कि इसका x बराबर क्या आएगा π/2 आंसर है, मिल जाएगा। x बराबर है π/2, यानी कि साइन इनवर्स x बराबर कितना होगा हमारे पास है, ये वैल्यू आ जाएगी। x बराबर तो 1 ही मिल गया था ना अभी अपने को, तो ये x की वैल्यू यहाँ 1 रखी, तो साइन इनवर्स x बराबर 1 रखने पे जो ये वैल्यू अपने को चाह रहे थे तो वो π/2 बन गई। तो इस प्रकार से हमें ये आंसर है मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपके पास यदि x प्लस वाई बराबर 1 दिया हुआ हो और वह x इंटू वाई का मान 2 दिया हुआ हो, तो tan इनवर्स x प्लस में tan इनवर्स y का मान क्या होगा। ये जबरदस्त क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको कि x प्लस वाई जोड़ें तो 1 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करें 2 आना चाहिए। तो दोस्तों यहां पे क्या करोगे आप कि ऐसा फार्मूला आपको याद होगा कि tan इनवर्स x प्लस में tan इनवर्स y को अपने निकालने हैं, तो उसका फार्मूला होता है tan इनवर्स के अंदर x प्लस वाई डिवाइड में 1 माइनस में x इंटू में y होता है कि नहीं। ये चीज़ आप याद रख रहे हो, फार्मूले आपके पास याद हैं, सेफ हैं, तो आप इनको सोल्व करना ही इजी बनता है। देखो x प्लस वाई की वैल्यू 1 है और 1 माइनस में 2 लगाना है, तो यहाँ पे tan इनवर्स और 1 डिवाइड में -1, यानी कि tan इनवर्स के अंदर क्या हुआ अभी -1, और वो किसका मान होता है कि ये -1 किस पे चला जाता है अभी, या तो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा या फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। सेकंड क्वाड्रेंट में वैल्यू रखें तो ये कितना होता है, पाई में से घटाते हैं ना π/4, तो ये क्या हो जाएगा tan इनवर्स और माइनस में tan π/4 को हम पाई से घटा दें तो ये बनेगा पाई माइनस में π/4, यानी कि 3π/4, और वो किसका मान आ जाएगा अभी tan इनवर्स x प्लस में tan इनवर्स है y। तो आपके पास 3π/4 आंसर है मिल जाएगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आप कर सकोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि tan इनवर्स रूट के अंदर 1 प्लस में कोस x और डिवाइड में 1 माइनस में कोस x। तो अब देखो दोस्तों, इस क्वेश्चन को करने के लिए और हमें इसके अलग अलग फॉर्मेट बनाने पड़ेंगे भी। कैसे कि tan इनवर्स इसका रूट के अंदर हर का परमीकरण करें तो 1 प्लस में कोस x से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया और कोस x से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो रूट हट जाएगा, तो 1 प्लस में कोस x बचेगा, और नीचे 1 प्लस में कोस x और 1 माइनस में कोस x का फार्मूला क्या बनेगा, 1 स्क्वायर माइनस में कोस स्क्वायर x, यानी कि साइन स्क्वायर x, और स्क्वायर से रूट हटेगा तो साइन x बचेगा। तो ये चीज़ और ये चीज़ दोनों बराबर हैं। और यहाँ से दोस्तों आप ये फार्मूला भी बना सकते हो कि 1 प्लस में कोस का फार्मूला होता है 2 गुणा में कोस स्क्वायर x/2 और साइन x का 2 गुणा में साइन x/2 और कोस है x/2, और यहाँ से आप 2 से 2 कैंसिल करो और कोस 1 से कोस 1 कैंसिल करो, तो आपके पास ये डायरेक्ट फार्मूला बन जाएगा tan इनवर्स के अंदर कोस x/2 और डिवाइड में साइन x/2, ये बनेगा कोट x/2 का। तो कोट x/2 और कोट x/2 को क्या लिखते हैं, tan इनवर्स के अंदर tan और π/2 माइनस कर देते हैं, तो π/2 माइनस कर देते हैं तो वो किस में चला जाता है अभी, आपका कोट है वो tan में चला जाता है, tan है वो कोट में चला जाता है, tan से tan कटने के बाद थीटा बचता है, तो π/2 माइनस में x/2, और यही आपके पास है आंसर मिलेगा। तो आप लिख सकते हो π/2 माइनस में x/2, तो ये आपके पास है आंसर बन जाएगा किसका, इसका और आगे जो सॉल्यूशन आपने फाइंड आउट किया। इस प्रकार से इनका सॉल्यूशन आप कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं कि प्रश्न दिया हुआ है आपके पास
कोस इनवर्स के अंदर -1 और माइनस में साइन इनवर्स के अंदर 1 का मान। तो दोस्तों यहां आपके पास क्या करना है, इसका आंसर निकालने के लिए ये होता है फार्मूला हमारे पास कि कोस के अंदर -x हो तो उसको आप पाई माइनस में कोस इनवर्स x लिखते हैं। आपको ये फार्मूला ध्यान होना चाहिए। और यहाँ पे आप इसको लिखोगे तो पाई माइनस में कोस इनवर्स 1 लगाओगे और यहाँ माइनस है साइन इनवर्स 1 दिया हुआ है। अब देखो पाई माइनस कॉमन निकालने के बाद यहाँ बचता है आपके पास कोस इनवर्स 1 और प्लस में साइन इनवर्स 1। अंदर क्या बन गया ये। और याद होना चाहिए आपको कि साइन इनवर्स x प्लस में कोस इनवर्स x की वैल्यू होती है π/2। तो पाई माइनस में π/2 और ये आंसर क्या बनेगा π/2। तो ये आपके पास है इसका आंसर बनेगा। इस प्रकार से बेहतरीन क्वेश्चन आप इन ट्रिक के द्वारा कर सकते हो। ट्रिक नहीं कह सकते, फार्मूले ही एक प्रकार से अपनी को अप्लाई करना आना चाहिए बस। तो यही लोग कह देते हैं ट्रिक है, ये ट्रिक वगैरह कुछ नहीं है, फार्मूले ही हैं, अप्लाई करने आने चाहिए और बेहद ही आसान क्वेश्चन बन जाते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के। आज के लिए थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।